ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो ये सभी समस्याएं जो है आते जाते रहती है, जीवन की तो लीला ही है भाई, समस्याओं का आना और जाना लगा रहता है। ठीक है। तो खैर आप सभी लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है। परेशानी तो मेरे ऊपर रहती है, तो आप लोग पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। आपकी क्लासेस कंटिन्यू होगी भाई, बहुत दिनों के बाद 10th वाली क्लास लेकर आए, और 10th वाली क्लासेस में इश्यूज आई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर साथ हो भाई तो कुछ भी समस्या नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है। तो आइए हम सब मिलकर जो है फिर से एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दमदार क्लासेस को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और आज की क्लासेस में मैं आपको 10th वाले फिजिक्स लेकर आया हूं बच्चों। और इस फिजिक्स में साइंस की सारी चीज़ों को कंप्लीट करूंगा। धीरे धीरे आपका समय जो बहुत ही ज़्यादा आपका अप पे जाता है उसको मैं डाउन कर दूंगा। 6 बजे से आपको कुछ दिनों के बाद लाइव में करूंगा। बहुत सारे कंप्लीट और पैकेज सारे बैचेज आपको मिलेगी। जो क्रैश कोर्स का जो आपके बारे में चर्चित है वो सारे आपके कोर्सेज स्टार्ट हो गए। ठीक है। बस एक दो और दिन का काम है, डिले वगैरह होगी। तो सारे दोनों क्लासेस 10th और 12th वाले दोनों खुश रहेगा, आप परेशान मत होइएगा। दोनों क्लास जो होगी तो दोनों क्लास होगी। ओके बच्चों। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बेहतरीन सी जो है ना, हम लोग अपने आत्म मिजाज को जो है ना बढ़िया सुरक्षित करते हैं। हाँ जी, तो गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है बच्चों। कहते हैं जिस काम को करने में मन ना हो ना, जिस काम को करने में बिल्कुल मन ही ना हो, वही सबसे अच्छा टाइम है उस काम को करने का। ठीक है। एक बात आप सीखिएगा। ठीक है। अगर जो आपको पढ़ने का मन है ना, तो वही वो वक्त होता है जो कि आपको पढ़ने का मन होना चाहिए। आपके अंदर जो है ना हौसला बुलंद होना चाहिए काम को करने के प्रति। ठीक है। जब आपको मन करे ना कि आप इस काम को नहीं कर सकते, आपको ये काम नहीं करनी चाहिए, वही समय है आपको काम को करने के लिए। ठीक है। तो आइए बच्चों, तो हम लोग जो है ना, अगर जिन बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, जिनको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का ना, आइए और मिलकर जो है हम सब मिलकर क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लगाते हैं फिजिक्स का बच्चा जी। तो सबसे पहले जो है आप लोगों के लिए फिजिक्स का प्यारा सा सवाल आ गया है। ठीक है बच्चों। और वीडियोज को अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किए तो कर दीजिए प्लीज आप सभी लोग। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही बच्चा जी आप सभी को? फिर से रुक रहा है? चलिए, मुकेश भारती, रुचिका जी, जयपत जी, चलिए ठीक है। हेलो हेलो, संस्कारी जी, सब लोग आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप लोग इतने सारे बच्चे आए क्लास में ज्वाइन किए ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों। तो सब ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाऊं क्लास को। तो चलिए, सबसे पहला जो सवाल है बच्चों आपके लिए, सबसे पहले बेहतरीन सी सवाल है। कहते हैं प्रकाश की किरण गमन करती है बच्चों। हाँ जी, तो बताइए प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है, देखिए आपको कहते हैं सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं है। प्रकाश की किरण जो है गमन किधर करेगी बच्चों, बताइए जल्दी से फटाफट। हाँ जी, तो बच्चे जी तो कहते हैं ना कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे गमन करेगी? तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। प्रकाश किधर गमन करती है? सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में ये मूवमेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल पूछा गया ना, कहते हैं कि तारों के क्या चाहिए?
आप छोड़ दीजिए, उसको चलने दीजिए। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है ना, कहते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे बच्चों? कहते हैं अपवर्तन के सिद्धांत पर है, या प्रकीर्णन के सिद्धांत पर है, या वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तारों के टिमटिमाना जो है ना किस पर डिपेंड करता है? जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं ना, वो किस कारण टिमटिमाते हैं मेरे भाई? ठीक है, तो क्या अपवर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड करेगी, या प्रकीर्णन पर, या वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं है? किस पे डिपेंड करती है? और बाकी सारे प्रॉब्लम्स ठीक है ना? वेट कर रहा है। चलिए सेकेंड का ए बी कह रहे हैं, ठीक है। कौन से सब सब आंसर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट। आंसर देने में कमी मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो प्रकीर्णन के कारण जो होते हैं ना, क्या होते हैं? हाँ जी, तो कहते हैं कि तारों का जो है ना प्रकीर्णन के कारण जो होते हैं ना, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, है ना बच्चों, मोटर गाड़ी के चालक के समान, मोटर गाड़ी के चालक के सॉरी सामने लगा होता है ना, जो ड्राइवर होता है ना, जो ड्राइविंग जो करते हैं ना, उसके सामने जो है ना कौन सा जो है ना दर्पण लगा होता है? जैसे कि अगर जो हम ड्राइविंग वगैरह करते हैं ना, तो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? सामने में जो होती है, ठीक है, हेडलाइन के या साइड मिरर की बात नहीं हो रही, सामने की बात हो रही है। कहते हैं समतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस का उपयोग होगा। देखिए भाई, सामने जो ड्राइवर होता है ना, उसके सामने कौन सा लेंस हो सकता है बच्चों? आप इमेजिन करो, वहां पे आप क्या देखते हो? तो वहां पर आप देखते हैं ना, पीछे से जो बड़ी गाड़ियां आती है ना, वहां पे छोटी गाड़ियों को आपको दिखाया जाता है, यानी कि साइज उसको छोटा किया जाता है, अर्थात इसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है कहते हैं नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना होता है भाई? आंखों में क्या होता है ना, या काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, या काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनेगा, या वास्तविक उल्टा उल्टा और छोटा बनेगा, या वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा बाबू? ठीक है, तो बताइए नेत्र में जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है? ठीक है, तो नेत्र में जो बनता प्रतिबिंब है ना, तो आंखों में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा रहता है मेरे भाई? तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बने, है ना भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेयर में ये जो होता है ना, मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब बने बट ये उल्टा बनता है, ठीक है, और वस्तु के आकार से छोटा बने, तभी तो आपको दिखेगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट कहते हैं जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है? जो भी नेत्र जो है ना निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, अर्थात उसमें क्या हो गया है? ठीक है, कहते हैं दूर दृष्टि दोष हुआ है, या निकट दृष्टि दोष है, या जरा दृष्टि दोष है, या वर्णाधता है बाबू? ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है ना, तो उसमें क्या हो गया बहू? निकट को नहीं देखता, यानी कि दूर को देख पा रहा है, यानी कि उसमें कौन सा निकट दृष्टि दोष हो गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, कहते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है वो? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाइऑप्टर होता है सर जी। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डाइऑप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये कौन सा? ए लगा लीजिएगा। जो आंखों में जो लेंस की जो क्षमता लगी होती है ना, उसका मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर होता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है ना, कहते हैं विभव का मात्रक क्या होता है बाबू? ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर तो धारा का मात्रक हो गया, है ना? एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का है। वोल्ट किसका मात्रक हो जाए बताइए? वोल्ट वोल्ट तो विभव या विभवांतर का हो जाता है। ठीक है, ओम हो जाता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, ओम किसका हो जाए? प्रतिरोध का। और वाट हो जाएगा किसका बाबू? तो शक्ति का। वाट हो जाए शक्ति का। आपसे पूछा विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा गुरु जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू।
अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। कहते हैं लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। जब लघु पथन होता है ना तो परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा। ये जो सर्किट आप देख रहे हो ना इसी को लघु पथन, जब ये इसका जो वायर होता है ना टूट जाता है वो, ठीक है, इसी को लघु पथन कहते हैं। तो इस समय जो है ना कहते हैं परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर अपरिवर्तित होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है बाबू, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इसकी जो तार होती है ना, तार ही होती है, ये टूट जाती है, ठीक है। चलिए, कितना है इस पे डेटा दे रहा है ना, केबीपीएस से दे रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है बाबू। चलिए ठीक है, आज की क्लास तो कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। 9 नंबर सवाल में देखिए कहता है सरदार सरोवर बांध जो है ना किस नदी पर बना हुआ है वो, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो ये में कहते हैं गंगा नदी पर है, या तो फिर सतलज नदी पर है, या नर्मदा या तापी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध जो है ना बच्चों वो किस नदी पर बनाए गए हैं। आप इमेजिन करके देखो, सरदार सरोवर जो डैम है ना वो कहाँ हो सकता है। जब ये सरदार सरोवर बांध जो है ना गुजरात में, तो गुजरात में कौन सी नदी हो सकती है, ठीक है। गुजरात में खास तौर पे देखिए तो यहाँ पर गंगा हो सकती है क्या, नहीं। सतलज हो सकती है क्या, नहीं। नर्मदा या तापी, इन दोनों में से एक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा आपको जो है ना महाराष्ट्र और ये जो है ना गुजरात के बीच में ये आपको सरदार सरोवर बांध बनाया गया। तो कौन सी नदी हो सकती है वो, तो नर्मदा नदी यहाँ बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल है, कहते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वो, ठीक है। विद्युत शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या हो जाएगा। सर जी पावर का मात्रक तो वॉट होता है, ठीक है। और ये जो है ओम हो जाएगा, किसका मात्रक हो जाएगा, ओम प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध, और ये हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, विभव का मात्रक है, विभव का, और ये हो जाएगा धारा का मात्रक, ठीक है। तो ये सभी आप मात्रक जरूर याद रखिए वो, ठीक है। क्या याद रखिएगा, मात्रक जरूर याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल आपसे पूछे, इस सवाल आपको तो रंग लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं वो, ठीक है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे, या द्वितल लेंस कहेंगे, या अपसारी लेंस कहेंगे, ये इनमें से कोई नहीं कहलाएगा वो। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाए वो, ठीक है, तो अभिसारी लेंस कहलाएगा। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, कहते हैं डायनेमो से किस प्रकार की जो है ना धारा प्राप्त होती है वो, ठीक है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी वो, कहते हैं ए में दिष्ट धारा प्राप्त होगी, बी में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी, दोनों धाराएं, ये इनमें से कोई नहीं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी, तो डायनेमो जो होगी वो कैसी धारा देगी, तो वो दिष्ट धारा देती है, ठीक है। दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट देगी। डायनेमो हमेशा आपको डीसी डायरेक्ट करंट देती है वो, ठीक है। और एसी प्रत्यावर्ती धारा तो आपको जो है ना ट्रांसफार्मर, ये दो तरह के होते हैं, वो फिर चेंज करते हैं, ठीक है। अगला है कहते हैं ना टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर है, सतलज नदी पर है, यमुना है, या नर्मदा है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया वो, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। नीलेश कुमार जी आ गए, ठीक है। जयपत जी रो क्यों रहे हैं भाई।
मुकेश भारती, ठीक है। फोन बहुत हीट कर रहा है। ठीक है, टिहरी बांध नर्मदा नदी पर बनाई गई है ना। चलिए ठीक है, वो शेयर कर दीजिए वीडियो को, आप शेयर कर दीजिएगा जल्दी से फटाफट है, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पे बनाया गया है? कपिल जी कह रहे हैं डी पे रहे हैं, जयपत जी कह रहे हैं। देखिए भाई, अभी भी अगर जो एग्जाम टाइम में इतने सारे कंफ्यूजन अभी आपके पास है ना, मैं आपके पास से ये क्वेश्चन लेकर आऊँ, अब आपके टेस्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कि आप इतने सारे, आप कोई में से कोई एक ऑप्शन आप सही मार ही दोगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं लाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए वो तो ये आप लोग टेंशन नहीं, टिहरी बांध जो है ना वो गंगा नदी पर बना है, ठीक है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, ठीक है। कहते हैं विद्युत बल्ब में, कौन से बल्ब में, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है बाबू, ठीक है। ये जो विद्युत बल्ब आप घर में जलाते हो ना, अब तो ऐसे बल्ब नहीं होते, पहले ग्लास वाली जो गल बल्ब होती थी ना, उसमें गैस भरी होती थी, ठीक है, और नाइक्रोम की तार होती थी। इसमें खास तौर पे जो है ना, कहते हैं निर्वात रहता था, बिल्कुल नहीं, वायु हवा से तो ये फट जाएगा। इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी होती थी, ठीक है। कौन सी गैस भरी जाती थी? निष्क्रिय, जो कि अभिक्रिया नहीं किसी से कर पाए, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती थी मेरे बच्चों? तो यहाँ पर निष्क्रिय गैस भरी जाती थी, ठीक है। अगला सवाल है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? इनमें से विद्युत का सुचालक कौन सा है बाबू? कहते हैं ए में सल्फर है, बी में प्लास्टिक है, सी में आयोडीन है, और डी में ग्रेफाइट है। हाँ जी, तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन होता है बाबू? तो ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट कहते हैं अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं वो, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं ना, अभिसारी लेंस कहते हैं, द्विव अवतल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस, ये इनमें से कोई नहीं कहलाता है। अवतल लेंस को अभी बताया ना मैंने भाई कि अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट नेत्र की सामांजन सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है? अगर नेत्र, आंखों की जो सामंजन क्षमता जो होती है, जो कंट्रोल करने का जो होता है ना फोकस, वो अगर जो कम हो जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या वर्णाधता होती है भाई। तो कहते हैं कि जब नेत्र की सामान्य क्षमता जब कम हो जाएगी ना, तो आपको क्या है ना, कि ना आगे वाला ना पीछे वाला दिखे ना, जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। कौन सा दोष होगा बाबू? जरा दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा दीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, कहते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो धारा को रोकने का कार्य करता है, उसका एसआई मात्रक क्या होगा बाबू? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा, हाँ जी, तो ओम हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कार्य का तो जूल हो जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाए वो? जूल हो जाता है, ठीक है। और एम्पियर तो धारा का मात्रक हो जाएगा, और वॉट जो होता है शक्ति का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे तो आपको मात्रक वगैरह रिलेटेड से आपको क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, एक बात तो ध्यान रखिएगा। अरे वीडियो रुक रहा करता है। अच्छा ठीक है, आपको कुछ चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कहते हैं किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है भाऊ, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का जो होता है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है भाऊ, ठीक है। कहते हैं समतल दर्पण से बनता है, अवतल से, या उत्तल से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कहते हैं किस दर्पण से वस्तु का जो होता है ना बड़ा प्रतिबिंब बनता है भाऊ?
कहते हैं समतल दर्पण से या अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो किससे बनता है वो, तो अवतल दर्पण से बनता है ना। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, वो बड़ा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, ठीक है। चंद्रमा पर मैं आपको अगर जो भेज दूं ना, तो वहां पर से आपको आकाश जो है कैसा दिखेगा, क्या नीला दिखेगा, उजला दिखेगा, लाल दिखेगा, काला दिखता है बच्चे। तो चंद्रमा पर जाने पर अंतरिक्ष यात्री को जो है ना, अंतरिक्ष जो है कैसा दिखता है, आकाश काला दिखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, काला दिखेगा, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट बाबू, कहते हैं साइड मिरर, कौन सा मिरर बच्चा जी, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। साइड मिरर के प्रयोग में किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का करेंगे। ये जो देखिए जो होता है ना, ये साइड में यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटी करके दिखाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब इसमें जो है ना, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल दर्पण का काम होता है ना, वस्तु को छोटा करके दिखाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बच्चा जी, कहते हैं एम ए फैराडे ने की थी, या मैक्सवेल ने की थी, या फ्लेमिंग ने, या एम्पियर ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। हाँ जी, तो किसने किया था, फैराडे साहब ने किया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चार्ज जो आवेश होता है ना, दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसका मात्रक क्या होता है वो, इसका मात्रक कूलाम होता है सर जी, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। वोल्ट ओम जूल तो आप जानते ही हो, याद ही हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है ना, कहते हैं निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इनमें कौन आकर्षित नहीं हो सकता वो, लोहा तो हो जाएगा, निकेल तो हो जाएगा, कोबाल्ट भी हो जाएगा, यानी पीतल जो होगा ना, पीतल जो है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा वो, ठीक है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, कहते हैं बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। बैटरी आप ही सोचो जी, कहीं एसी पे धारा देती है बैटरी, नहीं ना। बैटरी हमेशा कौन सी धारा देती है, वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट देती है, ठीक है। बैटरी कैसी धारा देगी, तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी देती है ना। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है वो, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है, कहते हैं जीवाश्मी ईंधन है, या सौर ऊर्जा है, या पवन ऊर्जा है, या विद्युत ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा होगा, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कहला जाएगा बच्चों, हाँ, अनवीकरणीय जो समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जीवाश्मी ईंधन हो जाए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है वो क्या हो जाए, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाए, ठीक है। कौन सा, विद्युत ऊर्जा हो जाए, ठीक है। नहीं नहीं, विद्युत ऊर्जा तो ये भी फिर से बनाया जा सकता है, पवन ऊर्जा। तो जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा, ठीक है। ये एक अल्टरनेट दिख रहा है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। जो सौर ऊर्जा है मतलब सूर्य से, पवन ऊर्जा वायु से, विद्युत ऊर्जा ये आपका जो है इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट हो ही जाता है पानी से। अगला देखिए नेक्स्ट है, कहते हैं एक उत्तम ईंधन क्या है बच्चों, ठीक है। उत्तम ईंधन मतलब बेस्ट ईंधन कौन सा कहलाता है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, या जैव गैस। हाँ जी, तो उत्तम कहते हैं ईंधन कौन सा कहलाएगा वो, तो उत्तम ईंधन कहलाएगा कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। बायोगैस सबसे जो है ना, बायोगैस सबसे उत्तम ईंधन माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 28 नंबर देखिए, कहते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देगी, ठीक है। सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, या विद्युत मोटर बहु। तो सौर सेल का काम होता है क्या चीज, सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बहु। 29 नंबर सवाल है, कहते हैं फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है,
उत्तल लेंस की तरह होता है या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की तरह होता है वो। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है ना उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए वो? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते हैं तारापुर, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है वो? कहते हैं महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है या तमिलनाडु या गुजरात में है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? हाँ जी, तो कहाँ हो जाए? महाराष्ट्र में हो जाए। ठीक है, महाराष्ट्र। चेक कर लेते हैं वीडियो वीडियो प्रॉब्लम सारे। ठीक है, आपकी अच्छे से क्लासेस कल मैं आपको लूँगा। ठीक है, देख लेते हैं सब कुछ क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। ठीक है वो, तो फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को क्लासेस करने के लिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय। सभी बच्चों को गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।